बिहार में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमण का कहर बढ़ते जा रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। स्थिति भयावह होते जा रही है। लगातार संक्रमण से मरने वालों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बिहार में सियासत भी तेज है। दरअसल जिस तरीके से बिहार में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, नीतीश सरकार के दावों की पोल भी खुलते जा रही है। अस्पतालों में न बेड है, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन सिलेंडर है और ऐसे में मरीज तड़प तड़प कर मर जा रहे हैं। अस्पताल की दहलीज तक पहुंचकर इलाज के अभाव में नीतीश सरकार सवालों से घिरी है। कई जो आवश्यक चीजें हैं वो फिलहाल नहीं है बिहार के अस्पतालों में और यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने कबूल कर लिया है कि बिहार के अस्पतालों में बेड की कमी है और ये बातें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं। संजय जायसवाल ने मुलाकात की बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए मदद मांगी। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि कई अपनों को खो चुका हूं, डॉक्टर फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, वो भी करे तो कैसे, कोई मदद चाह कर भी नहीं कर पा रहा है। संजय जायसवाल खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। वो बिहार के बेतिया से सांसद हैं। संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संजय जायसवाल के एक फेसबुक पोस्ट से बिहार में बवाल शुरू हो गया है। देखिए, बिहार में बढ़ते संक्रमण पर सियासत काफी तेजी से हो रही है। विपक्ष के पास मौका है, मुद्दा है सरकार पर हमला बोलने का, लेकिन बीजेपी नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। कभी बीजेपी बता रही है कि बिहार के अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, यानी कि जो नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं उन तमाम दावों की पोल खुद भारतीय जनता पार्टी खोल रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और अब तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कह दिया है। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया था रात को 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक, तो सबसे पहले सवाल विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने ही उठाया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए नीतीश सरकार से सवाल भी पूछ लिए थे। संजय जायसवाल ने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि नाइट कर्फ्यू से बढ़ते संक्रमण पर ब्रेक लगेगा, लोगों को कोई फायदा होगी। संक्रमण का चैन अगर तोड़ना है तो कुछ और भी करना होगा। नीतीश कुमार ने फैसले में बदलाव कर दिया है। शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक पूरे बिहार में 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू रह रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद मंगल पांडे के पास पहुंच गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। मंगल पांडे से मदद मांगने, अपने क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए सलाह लेने, मंगल पांडे से बिहार के लोगों को बचाने की गुहार लगाने संजय जायसवाल पहुंचे। तस्वीर भी साझा की। देखिए, संजय जायसवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और नीतीश कुमार तक अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए ही पहुंचा रहे हैं। संजय जायसवाल का फेसबुक पोस्ट बता रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में बातें पूरी तरीके से नहीं बन रही है। संजय जायसवाल खफा है नीतीश कुमार से। बिहार में बढ़ते संक्रमण पर कैसे ब्रेक लगेगा, इसको लेकर वो चिंतित हैं। नीतीश कुमार जो फैसले ले रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन संजय जायसवाल ने अब फेसबुक पोस्ट कर क्या लिखा है, हम आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ अपनों को और बहुत सारे अपनों के अपनों को खो चुका हूं। खासकर दिल्ली में चाहकर भी बिहार के लोगों की अब मदद नहीं कर पा रहा हूं। स्थिति यह है कि जो मेरे करीबी डॉक्टर मित्र हैं उन्होंने अब फोन उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि वह भी बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक चंपारण में हम लोगों ने बेड और ऑक्सीजन की प्रशासन के साथ मिलकर पूरी व्यवस्था कर रखी है, पर अब वहां भी सुविधाएं खत्म हो रही है। बेतिया में 90 बेड और बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सफल भी हो जाएंगे। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण में जहां पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच चुकी है, फिर भी ज़्यादातर लोग समझने को तैयार नहीं हैं। शादी हो या श्राद्ध, सब वैसे ही बुलाने और आने के लिए परेशान हैं। विश्व में आज भी कोरोना का कोई इलाज नहीं है और जो भी दवाइयाँ उपलब्ध है वह सब बीमारी को नहीं बल्कि बीमारी से होने वाली जटिलताओं को ठीक करने का प्रयास करती है। आज माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी से मिलकर चंपारण की स्थितियों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। हमारी बहुत सी समस्याओं का निदान भी उन्होंने निकाला। अभी भी हमारे पास ऑक्सीजन वाले कुछ ऐसे बेड बागहा, नरकटियागंज, रक्सौल, मोतिहारी और बेतिया DCH में मौजूद है।
आज भी कोरोना का सिर्फ एक शर्तिया इलाज है मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बरकरार रखना। बचाव सिर्फ आप नहीं करते, पर सजा पूरे परिवार को भोगनी पड़ती है। मैं खुद भी इसका भुक्तभोगी हूं, पिछले साल जुलाई में हो चुका हूं। संजय जायसवाल का फेसबुक पोस्ट बता रहा है सरकार के सामने कितना बेबस हैं। अपने ही पार्टी के कोटे से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने मंगल पांडे के पास बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंच गए समस्याओं को लेकर। निदान मंगल पांडे ने निकाल दिया है। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार उनके संसदीय क्षेत्र यानी कि पश्चिमी चंपारण में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, लोगों को समझना होगा। लेकिन मंगल पांडे और संजय जायसवाल की इस मुलाकात ने विपक्ष को मौका दिया है। संजय जायसवाल के इस फेसबुक पोस्ट ने एक बार फिर से विपक्ष को मुद्दा दे दिया है कुछ बोलने के लिए। अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे व बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी सुनिए। तेज प्रताप यादव अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जब ट्वीट किया है तो अलग अंदाज में ही किया है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा काहे नहीं दे देते, आप ही दोनों को बोल रहा हूं, जिनको अच्छा लगे रख लेना। यानी कि सीधे तौर पे तेज प्रताप यादव आप ही दोनों को यानी कि मंगल पांडे या संजय जायसवाल को कह रहे हैं जिसको अच्छा लगे, जिससे नहीं संभल रहा है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। अगर बिहार में वाकई स्थिति भयावह है तो उसके जिम्मेवार कौन है और इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। विपक्ष के पास भी मौका है, मुद्दा फिर मिल गया है संजय जायसवाल को लेकर। ऐसे में बिहार की नीतीश सरकार क्या कुछ तैयारियां और करती है, बढ़ते संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए कितना युद्ध स्तर पर नीतीश सरकार काम करती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है बढ़ते संक्रमण को लेकर। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।